दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है और सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। दूसरी तरफ रेखा गुप्ता ने सभी फाइलों की जांच के आदेश दिए हैं। जो फाइल अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते या आतिशी मारलेना के सीएम रहते उन्होंने टेंडर खोले थे, उन सभी टेंडरों की जांच की जा रही है। क्योंकि देखने में यह आया है कि रेखा गुप्ता सरकार जब से आई है, अधिकारी उनको बता रहे हैं कि अनियमितता काफी बढ़ती गई है काम में। प्रवेश वर्मा भी कई स्कूलों के दौरा करने के लिए जब गए तो उन्होंने देखा कि कई बिल्डिंगों में पानी का भराव हो रहा है, जबकि वो बिल्डिंग पास कर दी गई। अब उसमें जांच के आदेश हो गए हैं कि 20 करोड़ से ऊपर के जितने भी टेंडर हैं, रेखा गुप्ता ने विजिलेंस विभाग को उसकी जांच का जुम्मा सौंपा है। तो आतिशी मारलेना हो या अरविंद केजरीवाल बुरी तरह घबराए हुए हैं कि अब इनके पाप उजागर होंगे। तो आतिशी मारलेना को भी लग गया है कि जेल का नंबर आएगा और इसलिए रेखा गुप्ता पर उल्टे सीधे आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, झूठ फैलाना, मुद्दे से ध्यान भटकाना, ये आतिशी और अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम करने में लगी हुई है। हाल ही में आतिशी मारलेना ने एक्स पर एक पोस्ट कर दिया और उस पोस्ट में उन्होंने एक फोटो को पोस्ट किया है जिसमें रेखा गुप्ता के हस्बैंड जो हैं वो बैठे हुए हैं और उसमें बैठकर वो जो है कुछ एमसीडी के अधिकारी हैं और उसमें कुछ लोग और बैठे हुए हैं सरकार के। अब आतिशी मारलेना उस फोटो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिख रही है कि जिस तरह से पति प्रधान होते थे इसी तरह से रेखा गुप्ता के पति सरकार चला रहे हैं। हालांकि उस मुद्दे पर आपको बताएं कि जब जो है मेरी बात हुई है व्यक्तिगत रूप से, उनके यहाँ जो मित्र हैं मेरे वो रहते हैं, उन्होंने बताया कि वो जो लोग अधिकारी सीएम रेखा गुप्ता से मिलने के लिए सुबह आए और उनसे वो काम क्या है इसलिए पूछने के लिए आते हैं और रूटीन है कि वो बैठक में आकर पहले ड्राइंग रूम में बैठेंगे और वेटिंग एरिया में जब बैठे थे तो उनके पति भी उनके बीच में आकर बैठ गए और उनको चाय पानी नाश्ता पूछने के लिए वो आए थे। उसी समय आम आदमी पार्टी के जो अधिकारी बने हुए हैं उन्होंने वो फोटो क्लिक कर लिया और उस फोटो को आतिशी मारलेना को भेज दिया। अब वो कह रही है कि साहब ये किस हैसियत से मीटिंग ले रहे हैं। आतिशी मारलेना का जवाब दिया दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने। पहले आप देखिए आतिशी ने क्या कहा, मैं बताता हूं। एक्स पर उन्होंने पोस्ट डाल दिया और उन्होंने कहा पहले हम सुनते थे अगर गांव में महिला सरपंच चुनकर आती है तो सारा सरकारी काम उसका पति संभालता था। ऐसा माना जाता था कि गांव की महिलाओं को सरकारी काम संभालना नहीं आता, इसलिए काम सरपंच पति संभाले। इस प्रथा का विरोध हुआ, महिला सरपंचों की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई और अपनी जिम्मेदारी संभाल सके। लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी तो सारा काम उसके पति संभाल रहे हैं। इस पर आपको बताएं, दिल्ली के लोगों में अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है और आतिशी मारलेना की तो क्लास लगा दी। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा है। सुना आपने? वीरेंद्र सचदेवा ने सीधे सीधे सवाल कर दिया और आप लोगों ने भी देखा होगा कि रेखा गुप्ता, पहली बात तो जैसा ये आतिशी बोल रही है कि पत्नी को काम करना नहीं आता तो पति को बिठा दिया, इतिहास में पहली बार हुआ है, तो ये राबड़ी देवी नहीं है। राबड़ी देवी की क्वालिफिकेशन और लालू प्रसाद यादव की भी क्वालिफिकेशन, ये उससे तुलना कर रही है। वो सरकार चलाई थी। लेकिन आपको बता दें कि रेखा गुप्ता डीयू की प्रेसिडेंट रह चुकी है और भैया वो सचिव रही है, बाकायदा एक नेता रही है और भारतीय जनता पार्टी में भी महिला मोर्चा हो या मेन जो उनकी कार्यकारिणी है उसमें एक लंबा अनुभव है उनका। और वो तुलना कर रही हैं अगर इस बात की तो वो खाली बेमतलब पति को उसको बीच में लाकर घसीट रही है, जबकि वो खुद ये भूल गई कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बाकायदा सीएम की कुर्सी पर बैठकर, जहां अरविंद केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो उस कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। किस हैसियत से कर रही थी? किस कुर्सी पर सीएम के कोई बैठ सकता है क्या जहां सीएम बैठता है? मनीष गुप्ता जो सीएम रेखा गुप्ता के पति हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो वो एक व्यवसायी हैं और उन्होंने बाकायदा, उनका एक फर्म है, उस फर्म को वो चलाते हैं, निकुंज एंटरप्राइजेज नाम का उनका एक फर्म है, उस फर्म को चलाते हैं। लेकिन उनका कोई लेना देना रेखा गुप्ता से नहीं है। ना तो रेखा गुप्ता की वो कुर्सी पर बैठे, ना वो कार्यालय गए
अपने घर में जिस तरह से कोई भी अधिकारी कर्मचारी आ रहा है उससे वो मिलते ही है, नमस्ते होती है, राम राम शाम शाम होती है और सबके बीच बैठ करके वो मिलनसार व्यक्ति हैं। समय है, मिल रहे हैं। उनकी फोटो को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैजुअल बैठे हुए, सुबह उठकर जैसे आदमी आता है उस तरह से बैठे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जहां सुनीता केजरीवाल का पूरा इंटरफेयर रहता था, जिस सुनीता केजरीवाल ने अपने पति के सीएम रहते शीश महल बनवाया और बाकायदा अधिकारियों ने अब लिखित में वो बाकायदा विजिलेंस के अधिकारियों के पास है, जो जांच हुई है शीश महल की, उसकी रिपोर्ट में लिखित में उन्होंने बताया कि मैडम सीएम के नाम से उनको आदेश मिलते थे। मैडम सीएम ने ही सारा फर्श कहां से आएगा, पर्दे कहां से आएंगे, मंदिर खरीद कर लाना है तो अधिकारियों के साथ जाना है, सारी परचेजिंग सीएम मैडम यानी सुनीता केजरीवाल के कहने पर हुई। अगर सीएम का घर बनना है तो वो एमसीडी के अधिकारी बनाएंगे, लेकिन सुनीता केजरीवाल सीधा इंटरफेयर कर रही थी और उसी की वजह से कहते हैं कॉस्ट बढ़ी। तो सवाल यह है कि अपना, वो एक गांव की कहावत है कि छलनी बोले तो बोले, छाछ भी बोले, कैसे 72 छेद। मतलब आप समझिए कि वो बोल रही है जिनके खुद के अपने कारनामे ऐसे हैं कि उन्होंने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। जहां तक रेखा गुप्ता को वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनको कामकाज नहीं आता, तो थोड़ा सा मैं आपको उनके जीवन के बारे में बता देता हूं। 1994-95 में रेखा गुप्ता दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव थी। 95-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन जो डूसू है उसकी वो सचिव नियुक्त हुई। 96-97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की वो अध्यक्ष बनी और 2003 और 4 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की वो सचिव बनी। 2004 से लेकर 6 तक युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रही और 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से निगम पार्षद रही। भारतीय महिला मोर्चे की राज्य की महासचिव रही। यानी निगम पार्षद रहते हुए उन्होंने जब सारा काम संभाला है, उसके साथ साथ पार्टी ने उनको महिला मोर्चा का राज्य का महासचिव बनाया। 2007 से 2009 के बीच महिला कल्याण और बाल विकास समिति एमसीडी का अध्यक्ष पद संभाला। 2009 में दिल्ली राज्य महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की महासचिव रही। 2010 से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य। और इतना लंबा उनका अनुभव, जिसको आतिशी मार लेना अनपढ़ बताने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनसे तो कुछ काम हुआ नहीं। अब ये खींच देखिए रेखा गुप्ता से, असल में इनकी खींच क्यों है? आतिशी मार लेना को लगता है कि विदेशी डिग्रियां लेकर और वामपंथियों से जुड़कर आप इस तरह से किसी का अपमान करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे, तो वो कहीं हतोत्साहित होकर इनको उल्टा सीधा जवाब देगी। जबकि रेखा गुप्ता कहती है कि मैं इस तरह के कभी भी विवाद में उल्टे सीधे जवाबों में पड़ती नहीं हूं, मेरा अपना काम कर रही हूं, मुझे दिल्ली की जनता का काम करना है। तो भाई ये जो है इस तरह की खींच इनकी दिखाई दे रही है। और अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं दिल्ली के कुछ लोगों ने किस तरह से कमेंट किया है। एक आपको एक्स पर पोस्ट बताता हूं, दिलीप जैन हैं, उनकी पोस्ट देखिए। वो लिखते हैं, क्या बेवकूफी भरा पोस्ट है, मनीष गुप्ता खुद भीड़ का हिस्सा हैं, वो किसी हिसाब से मीटिंग लेते नहीं दिखाई देते। बीटीडब्ल्यू कभी अपने गिरबान में झांक कर देखा है? वो आतिशी को बीटीडब्ल्यू लिख रहे हैं। ये किस हैसियत से कुर्सी पर बैठी थी? सुनीता केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह दिल्ली के एक और आप देखिए पब्लिक का कमेंट बताता हूं मैं, दिल्ली वासी हैं, मनीष गुप्ता। मनीष गुप्ता, अब वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा जो उन्होंने लिखा है आतिशी के लिए, उसको मैं छोड़ देता हूं, आप एक्स पर पोस्ट पर पढ़ लीजिए। मनीष गुप्ता का एक्स पर पोस्ट देखिए। वो लिखते हैं, सुनीता भाभी ने किस लिमिटेशन से सीएम ऑफिस का इस्तेमाल किया था अपनी पीसी करने के लिए? ये सवाल उठा रहे हैं। इसका कोई जवाब आतिशी देंगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसी तरह आपको बताएं, एक एक्स पर पोस्ट लिखी है नीरज कुमार दुबे ने। उन्होंने लिखा, अगर आपको यह लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि का पति या पत्नी का सहयोग करना लोकतंत्र का अपमान है, तो इन सवालों का आप जवाब दीजिए। आतिशी से वो सवाल पूछ रहे हैं, आप एक पूर्णकालिक महिला मुख्यमंत्री थी, तब आपके नेता अरविंद केजरीवाल रोज आपको कहते थे कि आप तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं था? आपने स्वयं
अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी कुर्सी के बगल में सांकेतिक कुर्सी लगाई थी और यह कहा था कि ये तो अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी है, मैं तो इसके बराबर में बैठूंगी। क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं था? आपके नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शीश महल के मुख्यमंत्री कक्ष की लाल कुर्सी पर बैठकर दिल्ली वालों को संबोधित किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना। क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं था? अधिकारी श्रीमती सुनीता केजरीवाल के लिए लिखते थे ऑनरेबल सीएम मैडम। क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं था? और ये फोटो आप देख सकते हैं, एक्स पर इन्होंने पोस्ट लिखी है जहां आतिशी मारलेना की फोटो लगी है, वो सीएम ऑफिस में बैठी है बाकायदा, और मुख्यमंत्री की कुर्सी जो ऑफिशियल चेयर है उसको छोड़कर वो बराबर में दूसरी कुर्सी लगाकर बैठी है, जो चमचागिरी का पूरा स्ट्रीम आतिशी मारलेना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। आतिशी, आप सवाल कह रही हैं कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं आतिशी मारलेना, आप बताइए कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठे और उस कुर्सी पर बैठे जहां सीएम बैठता है उसको छोड़कर बराबर में कुर्सी डालकर? ये तो पहली बार हुआ है कि आप अपनी पार्टी का प्रमुख अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं है ना, विधायक भी नहीं थे, तो आप जो है किस हैसियत से उस कुर्सी को खाली छोड़ रही थी? केवल चमचागिरी के लिए? ये पहली बार हुआ। आपकी खीज समझ में आ रही है। आपका वो जो दिख रहा है ना आपके अंदर का भय, वो साफ साफ ये है कि आप रेखा गुप्ता को इस तरह से डिमोरलाइज करना चाहती हैं और अपने को सुपीरियर दिखाना चाहती हैं। ऐसा होगा नहीं। दिल्ली की जनता के मैंने कुछ पोस्ट करके आपको पढ़ के सुना दिए, बाकी आप खुद पढ़ लो। और लोग गुस्से में हैं दिल्ली वाले कि आप काम करने वाली एक महिला का इस तरह से अपमान कर रहे हैं, उसके पति का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई आपके घर आएगा तो आप अगर अपने सरकारी काम में बिजी हैं, क्योंकि आप देखिए इसमें कोई वो अधिकारी नहीं है, ना तो कोई आईएएस अधिकारी बैठा है रेखा गुप्ता के पति के साथ, ना कोई बड़ा ऐसा अधिकारी जहां कोई डिक्टेट किया जा रहा है। केवल वो वेटिंग एरिया में बैठे हैं लोग एक रूम में, जिनको अटेंड करने के लिए, यानी वो केवल नमस्कार करने के लिए बैठे थे, ऐसा उनके हस्बैंड ने बताया है। बहरहाल ये अब दिल्ली की जनता है। आतिशी मारलेना से कुछ सवाल पूछे हैं, उम्मीद है जवाब तो नहीं देगी, लेकिन ये जरूर है क्योंकि बेशर्म लोग हैं, इनको तो केवल झूठ बोलना है, इनको केवल इस तरह से अपने मुद्दों से भटकाना है। लेकिन अब दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी और जल्द ही ये दोनों, जब इनकी पोल खुलेंगी ना भ्रष्टाचार की, आतिशी मारलेना को लग रहा है कि जेल जाना तय है। और इसलिए पहले से पहले इस तरह की बातें उठाओ ताकि कल को ये कहो हमने सवाल उठाया था जी, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। विक्टिम कार्ड खेलना, और उसी लिए ये मुद्दा उठाया है, बाकी इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।